नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के चौथे अध्याय के 23वें श्लोक की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार की शिक्षाएं दी हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। बुद्धियोगं सुप्रतिष्ठितः कर्तुमिच्छति यह न तो कर्माण्य साध्यन्ते सदा सदा च कर्माणि। जो व्यक्ति बुद्धियोग से स्थिर होकर कार्य करता है उसे कर्मों में कोई बाधा नहीं आती। भगवद गीता के इस श्लोक में श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि जब व्यक्ति अपने कार्यों को बुद्धि और विवेक के साथ करता है तो उसे किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। यह श्लोक हमें बताता है कि साधक को अपने कर्मों को अर्पित करना चाहिए और फल की आशा नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करते हैं तब हम बिना किसी चिंता के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। इस तरह हम आत्मा की शांति और संतोष को प्राप्त करते हैं। एक गांव में एक युवा किसान जिसका नाम अर्जुन था अपने खेतों में काम करता था। वह मेहनती था लेकिन हमेशा अपने काम के परिणामों को लेकर चिंतित रहता था। एक दिन उसके खेत में अचानक सूखा पड़ गया। अर्जुन बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा, मेरे मेहनत का क्या होगा? अगर फसल नहीं हुई तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा? इस संकट में उसके दादाजी, जो गांव के बुद्धिमान व्यक्ति थे, ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हें याद है ना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब हम अपने कार्यों को बुद्धि और विवेक से करते हैं तब हमें कोई बाधा नहीं आती। अर्जुन ने उत्तर दिया, लेकिन दादा, यह तो मुश्किल है। फसल का क्या होगा? दादाजी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें सिर्फ अपनी मेहनत करने पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम की चिंता छोड़ दो। ईश्वर पर विश्वास रखो। अर्जुन ने अपने दादा की बात मानी और खेत में और मेहनत करने लगा। उसने अपने काम को भगवान को समर्पित किया और अपने मन को शांत रखा। कुछ समय बाद बारिश आई और उसकी फसल लहलहाने लगी। उसने देखा कि जब उसने अपने कर्तव्यों पर ध्यान दिया तो भगवान ने उसकी मदद की। इस अनुभव ने अर्जुन को सिखाया कि बिना चिंता किए अपने कार्यों को करते रहना ही सच्चा मार्ग है। इस प्रकार अर्जुन ने समझा कि बुद्धियोग से कार्य करना ही सही है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कार्यों का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।